हम बात कर रहे थे जो ख़वातीन सियासतदान हैं उनके साथ होने वाले सलूक के बारे में, और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब की मामून ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले एक बड़े सियासी उतार चढ़ाव वाला हंगामा खेज हफ्ता गुजरा। इख्तिताम पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर वही मारा मारी हो गई, ख़वातीन सियासी रहनुमाओं को भी ना बख्शा गया, जो कि देखने से भी एकदम खौफ आ रहा था कि क्या ये हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। तो इस तरह का माहौल बनेगा तो सियासत में ख़वातीन क्यों आना चाहेंगी? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आप सारों की कि इस किस्म की एटलीस्ट उस अहाते में तो चीज़ें ना हो, वरना क्या इंप्रेशन जा रहा है? ये जो वाक़या हुआ उस पर अफसोस का इज़हार करूँगी, क्योंकि जो आपका ख़वातीन के साथ रवैया हमारे मुआशरे का एक बहुत कीमती असासा है कि हमारी तहज़ीब, हमारा मज़हब, हमारी सोशो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ जो हैं वो हमेशा ख़वातीन के लिए हमदर्दियाँ रही हैं और एक अपर एज रहा है ख़वातीन को। हमारा सियासी इख्तलाफ एक दूसरे से हो सकता है, हमारा नज़रिया मुख्तलिफ है, हमारी सोच मुख्तलिफ है, रोड मैप मुख्तलिफ है, जमातें मुख्तलिफ हैं, क़यादत मुख्तलिफ है। यकीनन जब हम मुख्तलिफ सोच के लोग एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो फिर हमारा इम्तिहान शुरू हो जाता है कि हम दूसरे को किस तरह बर्दाश्त करें और उसको किस तरह से जो उसका जायज़ मुकाम है वो दें। जो कल का वाक़या है वहाँ पे दोनों तरफ से ज़िम्मेदारी आयद होती है। पहली बात तो ये है कि जहाँ PTI के कारकुनान का इज्तिमा था वहाँ अपोजिशन को नहीं आना चाहिए था, और अगर अपोजिशन वहाँ आई है तो फिर उनको इस तरह से हमारे जो कारकुनान हैं उन्हें ख़वातीन के साथ इस किस्म का सलूक नहीं करना चाहिए था। अच्छा डॉक्टर साहब, अब सिर्फ एक आध वाक़े की तो बात नहीं है, हमारे सियासी रहनुमाओं का तर्ज़ अमल भी कमाल है। यहाँ तो कारकुनान की तरफ से जो हंगामा हुआ वो हुआ, और हमने अपने माजी में सियासी रहनुमाओं को भी जुमले कसते हुए और बड़े चीप जुमले कसते हुए देखा है। हम तलाल चौधरी साहब की बात कर लें, शहबाज गिल साहब को याद कर लें, ख़वातीन की तस्दीक करने में कोई किसी से कम नहीं है। ये माइंड सेट इमरान खान साहब तो नहीं बदल सके, तो अब और किसी से हम क्या तवक्को करें कि बेहतरी लाई जा सके? इमरान खान अकेले माशरे के अंदर जो रवैये हैं, जो सोच है, जो तरबियत है, जो ओवरऑल हमारे बिटर रियलिटीज़ हैं, सारा काम अकेला इमरान खान नहीं कर सकता। हर शख्स का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो उसके घर से शुरू होता है, और माँ, बहन और बेटी की इज़्ज़त और एहतराम जो है वो घर में सिखाई जाती है। तो जो हमारे क्रॉस द बोर्ड, वो पार्लियामेंटेरियन हो, वो सिविल सोसाइटी हो, वो पॉलिटिशियन हो, वो हमारा मीडिया हो, जिस भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से हमारे मर्दों का ताल्लुक़ हो, बदकिस्मती ये है कि वो हमेशा इस मेल डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट में ख़वातीन पे डोमिनेट होना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि भाई जो ख़वातीन के अंदर सलाहियतें हैं उनको किसी तरह भी जो है वो सामने ना आने दिया जाए, और ये रुझान जो है वो इस्लाम की नफ़ी है। डॉक्टर साहब, अगर चाहें तो खैर बहुत कुछ हो सकता है, बिकॉज अगर एक लफ्ज़ कंडेम करने के लिए कोई सेंटेंस कह दिया जाए कि जो बाहर हुआ है ये बिल्कुल सही नहीं है, और एटलीस्ट हमारे अगर फॉलोअर्स हैं, कारकुन हैं, तो उनसे तो ये बिल्कुल ही नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए और ये बर्दाश्त नहीं होगा, तो बहुत इसका इम्पैक्ट हो। एनीवे डॉक्टर साहबा, अब नज़र ये आ रहा है कि अपोजिशन का फोकस पंजाब हुकूमत बन चुका है, तो यहाँ नंबर्स का मार्जिन इतना कम है कि कुछ इधर उधर हो भी सकता है। तो इस चैलेंज के लिए आप लोग तैयार हैं? अपोजिशन जो है वो वफाक में धूल चाटने के बाद, नाक रगड़ने के बाद, इमरान खान के हाथों ज़िल्लो रुस्वा होने के बाद उसने पंजाब का रुख किया है। और पंजाब में जो है गैरतमंद लोग रहते हैं, पंजाब में जो है वो बकाऊ माल नहीं है, पंजाब जो है हमेशा रवायात का अमीन रहा है, पंजाब जो है हमेशा उसने जुर्रत से, बहादरी से डाका जनी और चोर दरवाज़ी को रोका है। तो पंजाब के अंदर ज़मीर फरोशों को कोई जगह नहीं मिलेगी, और इंशाअल्लाह उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब अपनी आला सकाफ़ती रवायात का मीन बन के
तरक्की और खुशहाली की राह पे गामज़न रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। आपने कहा कि पंजाब में गैरतमंद लोग रहते हैं, तो गैरत का पैमाना कोई ज़मीन का टुकड़ा, कोई बॉर्डर हो नहीं सकता। मेरा ख्याल है पूरे मुल्क में हमारे यहाँ बड़े बाइज़्ज़त और बड़े बावकार और बड़े गैरतमंद लोग रहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको गौर करना चाहिए था इस पर।